शेयर बाजार कमाल की जगह है। यहाँ कोई अपनी किस्मत आजमाता है तो कोई दिमाग से पैसा बनाता है। किस्मत हमेशा काम नहीं करती, लेकिन दिमाग किस्मत जरूर चमका सकता है। सरल भाषा में कहें तो बाजार में निवेश सोच समझ कर करना चाहिए। किस्मत के भरोसे बाजार के उतार चढ़ाव से पार पाना आसान नहीं है, लेकिन समस्या वही है भाई, कैसे चुने सही स्टॉक जो अच्छा रिटर्न दे सके। चिंता ना करें, आज हम आपको एक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बताएंगे जिसने पिछले कुछ ही टाइम में लोगों को अच्छा खासा रिटर्न दिया है। आज का स्टॉक है IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी ने पिछले 3 साल में यानी अपनी लिस्टिंग के समय से ही कमाल करके रिटर्न दिया है लोगों को। जैसे पिछले 1 महीने में IRFC ने 19.90% का रिटर्न दिया है। 6 महीने के लिहाज से देख लीजिए, 6 महीने में तो इस शेयर ने कमाल करके दिखाया है। IRFC ने पिछले 6 महीने में 249.38% का रिटर्न दिया है और वहीं पिछले 1 साल में IRFC ने 242.53% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में IRFC ने लगभग 357.86% का रिटर्न दिया है। ये इसका मैक्सिमम रिटर्न भी है। इन आंकड़ों से साबित होता है कि जिन निवेशकों ने IRFC में IPO के टाइम पैसा लगाया होगा और किए गए निवेश को अब तक संभाल कर बैठे होंगे तो कमाल हो गया होगा, क्योंकि स्टॉक केवल 24 रुपए पर लिस्ट हुआ था। अब आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि 1 लाख रुपए अगर आपने निवेश किए होते तो आज कितनी रकम हो गई होती। जैसे अगर 1 महीने पहले आपने IRFC में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज 1,19,900 रुपए होते। 6 महीने पहले अगर आपने इसमें 1 लाख का निवेश किया होता तो 3,49,000 हो जाते। 1 साल पहले अगर आपने इसमें निवेश किया होता तो 3,42,000 के करीब होते और 3 साल पहले अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते यानी लिस्टिंग के समय इसमें पैसा लगाया होता तो तकरीबन 4,57,000 रुपए हो जाते। अब अगर आपने इस शेयर में निवेश कर रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर रखा तो आप इसमें आगे के लिए नजर जरूर बना के रखें। देखा जाए तो इस शेयर में निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स का पैसा सिर्फ 6 महीने के अंदर ही 3 गुना बढ़ गया। बाजार में शेयर की चाल पर अगर नजर डालें तो शुक्रवार 12 जनवरी को कंपनी की शेयर में तेजी देखी गई और ये 6.27% उछाल के साथ 113 रुपए 55 पैसे पर बंद हुआ। 12 जनवरी का इसका ओपन 109 रुपए का रहा और शुक्रवार 12 जनवरी का IRFC का हाई 114 रुपए का रहा। IRFC के शेयर का 52 वीक का हाई भी 114 रुपए ही है, यानी ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कंपनी करती क्या है जो इस शेयर में इतने अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो आपको बता दें, IRFC फाइनेंस का काम करती है। रेलवे के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कामों के लिए भारी भरकम फंडिंग करने के लिए IRFC ही सबसे आगे खड़ी है। यानी ये कंपनी रेलवे को फाइनेंस करती है, उन्हें फंडिंग करती है। अनुमान है कि IRFC रेलवे के लिए 45 से 55% तक की फंडिंग करती है। इतना ही नहीं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने रेल प्रोजेक्ट की टेक्निकल वायबिलिटी, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस और कंसल्टेंसी सर्विस के जरिए रेलवे के कामकाज में तेजी लाने का फैसला भी किया है। वित्तीय वर्ष 2023 में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का रेवेन्यू 7,548 करोड़ रुपए के पार कर गया था। IRFC का कामकाजी प्रॉफिट 23,758 करोड़ रुपए रहा, जिसमें साल दर साल आधार पर 18% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि टैक्स चुकाने के बाद मुनाफा 4% बढ़कर 6,337 करोड़ रुपए के पार कर गया। कुल मिलाकर IRFC बेहद ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है, जिससे कंपनी के साथ साथ निवेशक भी मालामाल हो रहे हैं। ये खबर हमने केवल आपकी जानकारी के लिए बनाई है। अगर किसी भी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं तो पहले किसी वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें।